हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रायोफाइटा। अब जो मैं वीडियोस डालूंगी वो सारी रिक्वेस्टेड वीडियोस होंगी, ठीक है। तो ये भी एक वीडियो थी जो रिक्वेस्टेड थी। तो सबसे पहले आज हम ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, देखो स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइटा जो है इट इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ब्रायोन विच मीन्स मॉस एंड फाइटन मीन्स प्लांट्स। ओके, अब क्या है कि जो ये ब्रायोफाइटा है दे आर प्लेस्ड, इनको ना जो एल्गी है और जो टेरिडोफाइट्स है इनके बीच में पोजीशन दी गई है, इंटरमीडिएट पोजीशन दी गई है एल्गी और टेरिडोफाइट्स के बीच में ब्रायोफाइटा को, ठीक है। टोटल 960 जेनेरा है ब्रायोफाइट्स के और 24,000 स्पीशीज है। और ये क्या है, कॉस्मोपोलिटियन है। कॉस्मोपोलिटियन का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। हर जगह प्रेजेंट होंगे का मतलब है कि जहां पे थोड़ा मॉइस्चर होगा, क्योंकि मॉइस्ट प्लेसेस में ये होंगे, ठीक है। उसके बाद है कि मॉइस्ट प्लेसेस में ये होते हैं, मतलब चाहे सॉइल हो, वॉल हो, आपके डैम्प रॉक्स हो, जहां पे भी मॉइस्चर होगा वहां पर क्या होंगे, ब्रायोफाइट्स होंगे। और इनको हम प्लांट एम्फीबियंस भी कहते हैं क्योंकि इनको अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बिना वाटर के, अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन जो है कभी अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में देखें तो पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइटा को हम प्लांट एम्फीबियंस क्यों कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनको अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट बॉडी जो है गैमेटोफाइट, अब यहाँ पे दो फेज आते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ठीक है। तो जो गैमेटोफाइट फेज होता है वो डोमिनेंट फेज होता है लाइफ साइकिल का और जनरली क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। अब यहाँ पे डिफरेंट हम ब्रायोफाइट्स देख सकते हैं, ये रिस्किया है, ये मार्केंशिया है, ये थैलस है इनके, यहाँ पे गैमा कप है, इनमें गैमी बनते हैं। अभी हम ये सब आगे डिस्कस करेंगे जब हम पर्टिकुलरली इनको पढ़ेंगे। ये फ्यूनेरिया है, ये है इस फ्यूनेरिया का गैमेटोफिटिक पार्ट और ये है स्पोरोफिटिक पार्ट। ये यहाँ पे है फुट, सीटा और कैप्सूल। इस कैप्सूल में स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तब हम इस चीज को प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि जनरल कैरेक्टर्स क्या है। सबसे पहले क्या है कि जो लाइफ साइकिल है ना ब्रायोफाइट्स की, उसमें क्या है, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज है। गैमेटोफिटिक फेज का मतलब है कि जहां पे गैमीट्स बनते हैं, उनका फ्यूजन होता है और फिर डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। और स्पोरोफिटिक फेज का मतलब होता है कि जहां पर क्या होता है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। अब क्या है कि दोनों क्या है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। अब हम पहले गैमेटोफिटिक फेज पढ़ते हैं। ये लॉन्ग लिव्ड फेज होता है, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट होता है। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होता है और ब्रांच्ड होता है, ठीक है, ब्रांचेस होंगी इसमें। स्पोरोफिटिक फेज की अगर हम बात करें, ये होता है शॉर्ट लिव्ड और ये कंप्लीटली गैमेटोफाइट में डिपेंडेंट रहता है, न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जाम में अगर आप इस चीज को मेंशन करते हो तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। क्या चीज है, देखो ये आपको बोलना है कि स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट में डिपेंडेंट होता है न्यूट्रिशनली आपको वहां पे मेंशन करना होगा, ठीक है। होता है कंप्लीटली, लेकिन न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट रहना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है। न्यूट्रिशनली वो उसी पे डिपेंडेंट रहता है। उसके बाद क्या है कि अगर हम प्रिमिटिव फॉर्म्स की बात करें जैसे कि रिस्किया, मार्केंशिया, इनमें क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट है वो बिल्कुल प्रोस्टेट और थैलॉइड होता है, ठीक है। मतलब सरफेस पे ऐसे सरफेस पे अटैच होता है, प्रोस्टेट होता है, ठीक है। लेकिन जो मॉसेज होती हैं जैसे फ्यूनेरिया हो गया आपका, यहाँ पे इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब एकदम सीधा, ठीक है, और वो स्टेम्स और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं राइजोइड। जो राइजोइड्स है ना वो क्या होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब क्या है कि देखो जो ब्रायोफाइट्स है उनमें क्या है, जो रूट्स हैं वो नहीं होती हैं, ट्रू रूट्स आर एब्सेंट। तो यहाँ पे क्या होते हैं, राइजोइड्स जो होते हैं वो रूट्स का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं रूट्स का, जैसे कि एब्जॉर्प्शन हो गया, एनक्रोचिंग हो गई, जैसे कुछ एब्जॉर्ब करना वाटर, ये सब काम कौन करता है, राइजोइड्स करते हैं। राइजोइड्स जो है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और
मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। अगर हम रिस्किया मार्केंशिया की बात करते हैं तो वहां पे यूनिसेल्यूलर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, लेकिन अगर हम मॉसिस की बात करते हैं तो वहां पे मल्टी सेल्यूलर और ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो मैं यहाँ पे आपको ये चीजें बता रही हूँ, इनको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट मैंने कैरेक्टर्स मेंशन किए हैं। उसके बाद क्या है कि जो ऑर्डर मार्केंशियल्स के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि राइजॉइड्स के अलावा स्केल्स भी होते हैं। ठीक है, राइजॉइड्स तो होते ही होते हैं, साथ में स्केल्स भी होते हैं। और अगर हम मार्केंशियल्स की बात कर रहे हैं तो जैसे कि रिस्किया मार्केंशिया, ये चीजें, मार्केंशियल्स के मेंबर्स कौन है, रिस्किया मार्केंशिया। ठीक है, तो इनमें क्या होंगे, राइजॉइड्स तो होते हैं, साथ ही साथ मल्टी सेल्यूलर स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब स्केल्स क्या है, देखो स्केल्स जो है वो क्या करते हैं, जो ग्रोइंग रीजन है थैलस का, जैसे थैलस है तो उस थैलस का जो ग्रोइंग रीजन है जहां पे ग्रोथ हो रही है उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, और वाटर की एब्जॉर्प्शन भी ये करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि प्लांट बॉडी जो होती है वो किससे बनी हुई होती है, पैरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फुली डिफ्रेंशिएटेड जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, जैसे कि एक ट्रू जो वेस्कुलर प्लांट्स है उसमें होते हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ पे वेजिटेटिव और जो है सेक्सुअल होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कभी क्या होता है कि डेड और डिकेइंग पार्ट जो होता है थैलस का वो एक नए ऑर्गेनिज्म में जो है डेवलप करता है, या फिर अगर हम बात करें कि कभी कभी क्या होता है थैलस से कोई पार्ट जो है वो डी अटैच्ड हो जाता है। दूसरा है एडवेंशियस ब्रांचेस के थ्रू, इनको जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्यूबर्स जो है स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, ट्यूबर्स ग्लोबस लाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके अंदर अबेंडेंस अमाउंट में क्या होता है, स्टार्च होता है। उसके बाद गैमी है, गैमा कप होते हैं, उन गैमा कप में क्या होता है, गैमीज बनते हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है ऊगैमस टाइप। ऊगैमस का मतलब है, ऊगैमी का मतलब होता है कि ना बहुत एक एडवांस्ड टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहां पे प्रॉपर मेल और फीमेल हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, उनका फ्यूजन होता है और फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर डिप्लॉयड जो जाइगोट है वो फॉर्म होता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अब हम अगर बात करते हैं एंथ्रीडिया की, ये रिप्रोडक्शन में ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम। तो एंथ्रीडिया जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है और ये स्टॉक्ड और ग्लोबोस लाइक होता है, और ग्लोबोस लाइक, ठीक है, ग्लोबोस लाइक होता है। और क्या होता है कि इसमें क्या होती है, स्टरलाइज सेल्स की जैकेट होती है, और वो विच सराउंड्स अ सॉलिड मास ऑफ फर्टाइल सेल्स, वो फर्टाइल सेल्स होते हैं एंड्रोसाइट्स, उसको ये जैकेट क्या करती है, सराउंड करके रखती है, सराउंड करके रखेगी। और क्या होता है कि एक सिंगल लेयर होती है सेल की, स्टरलाइज सेल की हम बोल रहे हैं जैकेट होती है, तो वो सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक है, जो ये एंड्रोसाइट्स हैं फिर ये क्या होते हैं, डेवलप करते हैं और मोटाइल बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनाते हैं। ठीक है, बायोफ्लैजिलेटेड मतलब जिनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, और मोटाइल मतलब वो मूवमेंट करते हैं। फीमेल क्या होता है, जो ये एंथ्रोजॉइड है ये आर्चिगोनियम है उसकी नेक तक जाते हैं, और नेक के थ्रू एंटर करते हैं, वेंटर में जाते हैं। वेंटर में क्या होता है, वहां पे एक एग होता है और फिर वो फ्यूज करते हैं। तो ये था एंथ्रीडिया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्चिगोनियम की, तो आर्चिगोनियम जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और ये फ्लास्क जो है फ्लास्क शेप का होता है, और इसके जो एंड होता है ना वो थोड़ा क्या होता है, स्वेलन होता है। स्वेलन मतलब थोड़ा सा बाहर को थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसको हम वेंटर कहते हैं, और उसी वेंटर में क्या होता है, एक्सेल होता है, और एक स्लेंडर इलोंगेटेड और थोड़ी एक इलोंगेटेड एक अपर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नेक। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये है, देखो ये है आर्चिगोनियम, ये है इसका वेंटर। ठीक है, ये क्या है, वेंटर, स्वोलन पार्ट है, ये एक्सेल है। तो वेंटर में एक्सेल प्रेजेंट होता है, फिर ऊपर को थोड़ा ये इलोंगेटेड एक होता है स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं नेक। ठीक है, नेक बोलते हैं। वेंटर और नेक जो है वो पूरे स्टरलाइज सेल्स की जैकेट से सराउंडेड रहते हैं। और क्या होता है कि अब हम आते हैं इसमें वापस, क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है, वाटर के थ्रू जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो क्या करते हैं, आर्चिगोनियम की नेक तक पहुंचते हैं।
उसके बाद क्या है कि बहुत सारे एंथ्रोजॉइड जो है वो नेक में एंटर करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही फ्यूज कर पाता है एग को, फ्यूज कर पाता है एग के साथ, और क्या बनाता है, डिप्लॉइड जाइगोट। ऑब्वियसली जो सबसे पहले कांटेक्ट में आएगा एग के वही फ्यूज करेगा, तो जाइगोट फिर फॉर्म होता है जो कि डिप्लॉइड होता है। फर्स्ट डिवीजन जो होता है जाइगोट का वो हमेशा क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स होता है, और जो आउटर सेल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो एक्सोस्कोपिक होता है। एक्सोस्कोपिक का मतलब है कि जब आउटर सेल से क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोस्कोपिक। एम्ब्रियो जो है डेवलप विद इन द वेंटर ऑफ द आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम है ना ये, तो ये क्या है, देखो ये है, ये वेंटर है, तो वेंटर में ही क्या होता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ये वेंटर में एक्सेल है, तो क्या होगा कि इसी में क्या बनता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। तो अब हम एंथ्रीडियम को देख लेते हैं। ये देखो, ये अंदर क्या है, सारे के सारे एंड्रोसाइट्स हैं, ठीक है। तो इन एंड्रोसाइट्स को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, जो ये जैकेट है स्टेरलाइज सेल्स की, ठीक है, ये है। और यहाँ पे एंड्रोगोनियल मदर सेल्स है, ये एंथ्रीडियल चैम्बर है, और ये स्टॉक है। तो ये है हमारा एंथ्रीडियम। उसके बाद हम, तो ये था हमारा गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट में आपका गैमीट्स बने, वो आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, तो ये था हमारा गैमेटोफाइट। अब हम बात करेंगे स्पोरोफाइट की। तो स्पोरोफाइट में क्या है कि स्पोरोगोनियम या फिर स्पोरोफाइट जो है डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो से डेवलप होता है। जो क्या होता है, गैमेटोफाइट में जब गैमेटोफिटिक फेज में जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद उससे जब एम्ब्रियो बनता है, तो जो वो एम्ब्रियो बनता है ना, उससे क्या बनता है, स्पोरोगोनियम या फिर स्पोरोफाइट बनता है। और एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, यहाँ पर जो ब्रायोफाइट्स है इनमें क्या होता है, जैसे ही जाइगोट की फॉर्मेशन होती है वैसे ही क्या हो जाता है, कोई रेस्टिंग फेज नहीं आती जाइगोट में, और वो सीधे डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। ये क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। और स्पोरोफाइट में कोई राइजोइड्स नहीं होते हैं, स्टेम नहीं होती है, लीव्स नहीं होती है, और एक कंप्लीटली डिपेंडेंट रहता है स्पोरोफाइट में, मेनली न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। अपने न्यूट्रिशन के लिए, ये अपने फूड के लिए स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में डिपेंडेंट होता है। इट इज प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, फुट सीटा कैप्सूल होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये है स्पोरोफाइट, ये है गैमेटोफाइट। लीफ और ब्रांच्ड कहा था ना अभी हमने गैमेटोफाइट को, ये है स्पोरोफाइट, फुट सीटा कैप्सूल। और इसी कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद क्या है, फुट सीटा कैप्सूल में अब है कि बट कुछ मेंबर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, या तो खाली जो है कैप्सूल से रिप्रेजेंट होते हैं वो, या फिर खाली फुट उसमें दिखेगा। जैसे कैप्सूल की अगर हम बात करते हैं रिस्किया, और अगर फुट की बात करते तो कॉर्सिनिया। अब हम बात करेंगे कि स्पोर्स क्या होते हैं। स्पोर्स या फिर मियोस्पोर्स जो है, स्पोर्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। और ये स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं जो कि कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, उनसे बनते हैं स्पोर्स। क्या होता है, कैप्सूल में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें बार बार क्या होता है, उसमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होती है। और रिडक्शन डिवीजन के बाद क्या होता है, उस कैप्सूल के अंदर क्या है, स्पोर्स बनते हैं। और जब कैप्सूल की वॉल जो है बर्स्ट हो जाती है, तो सारे जो स्पोर्स है वो बाहर आ जाते हैं, और फिर वो जर्मिनेट करते हैं। सारे ही स्पोर्स जो है शेप और साइज में सिमिलर होते हैं, और वो नॉन मोटाइल होते हैं, और विंड के थ्रू ही वो जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या फिर मूव करते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो अब स्पोर क्या करता है, या तो ये जर्मिनेट करेगा और एक फिलामेंटस ग्रीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जो कि डिवाइड करके क्या करेगा, एक यंग गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। ये केस किसमें होता है, रिस्किया या मार्केंशिया में, जो मार्केंशियल्स के मेंबर्स हैं। और या फिर वो क्या करेगा कि प्रोटोनिमा बनाएगा, जैसे कि मॉसिस में। उसके बाद फिर पूरी जो है फिर पूरी बाकी की प्लांट बॉडी उस प्रोटोनिमा से बनेगी। ये प्रोटोनिमा भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटोनिमा का मतलब होता है कि द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड
the first structure which is formed after the germination of spores is known as प्रोटोनीमा। और ये प्रोटोनीमा वर्ड जो ये टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन देनी होगी। प्रोटोनीमा इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, और वो कब जर्मिनेट करेगा? जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि जो सेक्स होता है वो कैसे डिटरमाइंड होता है? इधर बाय मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट सेक्स क्रोमोसोम्स, जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स उनसे, या फिर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो जो है सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, ब्रायोफाइट्स। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ब्रायोफाइट्स में होती है। ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्गी में भी होती थी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ब्रायोफाइट में भी होती है। मतलब कि एक बार जो है गैमेटोफाइट होगा, दूसरा फेज स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, यानी कि एक बार सेक्सुअल, एक बार जो है एसेक्सुअल, फिर एक बार सेक्सुअल, फिर एसेक्सुअल। तो जब अल्टरनेट होता है, ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का टॉपिक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।